हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है प्रश्नावली नंबर 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चलिए बुक में पढ़िए। एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। वृत्त की त्रिज्या इतने सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, तो डी आर बटे किसका मान दे रखा है, डी टी का मान। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या कितनी दे रखी इन्होंने, 10 सेंटीमीटर। पहले तो लिख लीजिए मानव वृत्त की त्रिज्या, मानव वृत्त की त्रिज्या मान लीजिए 8 सेंटीमीटर, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर तथा वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ही तो पूछा, क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, तो मान लीजिए मानव वृत्त का क्षेत्रफल क्या मान लीजिए ए सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब देखिए किस किस का मान दे रखा इन्होंने, भाई जो वृत्त की त्रिज्या है समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, तो किसका मान दे रखा है, डी आर बटे डी टी का मान। डी आर बटे डी टी कितना दिया, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, आर कितना दे रखा, 10 सेंटीमीटर। किसका मान पूछा, वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, तो डी ए बटे डी टी का मान पूछा। तो इसमें लिख देंगे वी नो दैट, वी नो दैट वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, डी ए बटे डी टी पूछा तो इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू टी के कर दीजिए, डी ए बटे डी टी इज इक्वल टू पाई, इसका करेंगे कितना आएगा 2r, आर का भी करेंगे डी आर बटे डी टी, पाई इंटू 2r की वैल्यू कितनी 10 और डी आर बटे डी टी का मान कितना 3, कितना आ जाएगा 60 पाई। एरिया की क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, तो आसान है क्वेश्चन है ज़्यादातर इसमें सब। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया इन्होंने, एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, तो उसके घन का किनारा कुछ मान लेंगे। ठीक है, पहले घन का किनारा ही मान लीजिए। माना घन के किनारे की लंबाई, किनारे की लंबाई क्या मान लीजिए x सेंटीमीटर है। ठीक है, x सेंटीमीटर, आगे पढ़ो। ठीक है, घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जब किनारे की लंबाई दे रखी, तो घन का आयतन v मान लीजिए तथा घन का आयतन कितना मान लीजिए v सेंटीमीटर क्यूब है। अब बताइए क्या क्या दे रखा इन्होंने, ये इन्होंने दे रखा परिवर्तनशील घन का किनारा इस दर से बढ़ रहा है, तो ये डी एक्स बटे डी टी का मान दे रखा। किसका मान दे रखा, डी एक्स बटे डी टी का कितना दे रखा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। घन के किनारे की लंबाई कितनी दे रखी, यानी कि x बराबर कितना दे रखा 10 सेंटीमीटर। निकालना क्या, आयतन, तो लिख देंगे वी नो दैट, घन का आयतन लिख देंगे वी नो दैट, क्या लिख लेंगे, घन का आयतन, घन का आयतन v इज इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, v इज इक्वल टू घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, भुजा क्या है x क्यूब। और फाइंड क्या करना है इसमें, ज़रा एक बार देखना क्या फाइंड करना, dv बटे dt फाइंड करना, dv बटे dt की वैल्यू फाइंड करनी। तो डिफरेंशिएशन कर दीजिए इसका, डिफरेंशिएशन कर दीजिए इसका विद रेस्पेक्ट टू t। नमस्ते, हाँ डी वी बटे, नमस्ते, डी वी बटे डी टी कितना आ जाएगा
कर दीजिए डिफरेंशिएशन, 3x² dx बटे dt, वैल्यू रख दो तो ये आ जाएगा यहाँ से dv बटे dt बराबर 3x² मतलब 10 का स्क्वायर, और dx बटे dt कितना 3, और ये कितना आ जाएगा 900 क्या आएगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 5 दिया, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती हैं। कोई जैसे झील में पत्थर डालेंगे तो तरंगे कैसी होंगी, वृत्ताकार, तो वृत्ताकार, ठीक है, और तरंगे वृत्तों में कितने 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से बढ़ रही हैं, तो उसका मतलब त्रिज्या में उसकी वृद्धि हो रही है। जब वृत्त की तरंग 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल की दर किस दर से बढ़ रहा है, जो उसका क्षेत्रफल है किस दर से बढ़ रहा है। तो लिख लेंगे इसमें माना वृत्ताकार, माना वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या मान लीजिए कितनी 8 सेंटीमीटर तथा क्षेत्रफल मान लीजिए a सेंटीमीटर स्क्वायर है। तरंग जो बढ़ रही, तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से बढ़ रही हैं, तो ये किसका मान दे रखा है इन्होंने, डी। जब जैसे घेरा सा बढ़ता हुआ नहीं चला जाता, तो इसका मतलब क्या बढ़ रहा है, उसकी त्रिज्या में वृद्धि हो रही। तो त्रिज्या हमने कितनी मानी r, तो ये किसका मान दे रखा उन्होंने, dr बटे dt का मान दे रखा। dr बटे dt कितना दे रखा 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। तरंग की त्रिज्या कितनी दे रखी 8 सेंटीमीटर। क्या निकालना, dA बटे dt फाइंड करना, dA बटे dt ज्ञात करना। तो लिख देंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वी नो दैट करके कर लोगे ना, वी नो दैट वृत्त का क्षेत्रफल किससे डिनोट करते हैं, ए से, किसके बराबर पाई आर स्क्वायर। डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू टी, आ जाएगा, करिए। सिक्स देखना भाई, क्वेश्चन नंबर 6। एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, तो किसका मान दे रखा, dr बटे dt। पहले लिख लो, माना वृत्त की त्रिज्या क्या मान लो, माना वृत्त की त्रिज्या r सेंटीमीटर, आगे पढ़ो, परिधि एस मान लो, तथा वृत्त की परिधि एस सेंटीमीटर आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, सेंटीमीटर। परिधि कोई दूरी होती है, परिधि जो होती है ये सारी जो डिस्टेंस होती है परिधि होती है, और परिधि का फॉर्मूला क्या होता है वृत्त की, 2 पाई r। अब बताइए क्या क्या दे रखा, सबसे पहले तो दे रखा है ना dr बटे dt इज इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड। r का मान कितना दे रखा, ठीक है 4.9 सेंटीमीटर। क्या निकालना, परिधि में वृद्धि दर, परिधि में वृद्धि दर यानी कि परिधि तो ऐसे मान रखी, ds बटे dt फाइंड करना। वी नो दैट
वी नो दैट एस बराबर बताइए वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर। चाहो तो इधर लिख सकते हैं क्या है ये वृत्त की परिधि, ऐसे डिनोट कर रखा। डिफरेंशिएशन कर दीजिए इसका विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या आ जाएगा डी एस बटे डी टी इज इक्वल टू 2 पाई आर का क्या आ जाएगा डी आर बटे डी टी। तो सबके मान दे रखे, रख दो, आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है। एक क्या दे रखा उन्होंने, आयत दे रखा, और उसकी लंबाई घट रही है, तो प्लस का या माइनस का, माइनस का। तो ये किसका मान है डी एक्स बटे डी टी का मान है। तो बताइए डी एक्स बटे डी टी कितना दे रखा है इन्होंने, माइनस के घट रही है ना, माइनस के 5 सेंटीमीटर पर मिनट, और जो चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है। तो ये क्या दे रखा डी वाई बटे डी टी कितना दे रखा 4 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। x कितना दे रखा, x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। परिमाप और क्षेत्रफल में परिवर्तन दर निकालनी। पहले परिमाप मान लीजिए इसका, माना आयत का परिमाप s मान लिया, परिमाप कितना मान लिया s सेंटीमीटर है, तब s का फॉर्मूला बोलना। आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई x है, ये इतनी है। तो देखना परिमाप में परिवर्तन दर निकालनी और क्षेत्रफल में परिवर्तन दर निकालनी, 2 पार्ट हैं इसके, ठीक है। तो ये कौन सा पार्ट कर रहे हैं हम, ए पार्ट। तो डिफरेंशिएशन कर दीजिए इसका विद रिस्पेक्ट टू टी, एस का बोलिए डी एस बटे डी टी, 2x का डी एक्स वाई, वाई का डी वाई बाई डी टी, 2 डी एक्स बटे डी टी का मान माइनस के 5 प्लस के 4, कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। अतः आयत का परिमाप, अतः आयत का परिमाप, बोलो किससे 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रहा है, बढ़ रहा है, माइनस का है तो घट रहा है। बी पार्ट में आयत का क्षेत्रफल क्या मान लीजिए, ए मान लेते हैं। माना आयत का क्षेत्रफल, माना आयत का क्षेत्रफल क्या मान लीजिए एस सेंटीमीटर स्क्वायर है, ए सॉरी ए। तो ए का फॉर्मूला बोलो x इंटू वाई। डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए इसका विद रिस्पेक्ट टू टी, ए का करिए डी ए बटे डी टी, एक्स को ऐसे ही रखना, फर्स्ट सेकंड से करना। वाई का बोलो डी वाई बाई डी टी प्लस वाई को ऐसे ही रखेंगे, एक्स का करेंगे डी एक्स बाई डी टी। इनके सबके मान रख दीजिए, आ जाएगा ये भी। क्वेश्चन नंबर 8, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा
900 सेंटीमीटर, ठीक है, 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस पर सेकंड, ठीक है, भर कर फुलाया जाता है। फिर सुन लीजिए, एक गुब्बारा जो सदैव कैसा रहता है, गोलाकार, ठीक है भाई, मान लिया गोलाकार रहता है तो उसमें गोले का आयतन का या इनका जो भी फार्मूला लगेगा। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस पर सेकंड भरकर फुलाया जाता है। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन दर ज्ञात कीजिए, जबकि त्रिज्या कितनी दे रखी इन्होंने, 15 सेंटीमीटर। तो गुब्बारे का आयतन मान लीजिए V और त्रिज्या क्या मान लीजिए R। माना गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, माना गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या तो कितनी मान लीजिए 8 सेंटीमीटर, तथा आयतन कितना मान लीजिए V सेंटीमीटर क्यूब है। देखिए, जब गुब्बारे में गैस भरी जा रही तो उसके आयतन में वृद्धि नहीं होगी। तो देखना क्या दे रखा है इन्होंने, 900 दे रखा ना, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से फुलाया जाता है, तो उसके आयतन में वृद्धि हो रही। जब हम उसमें गैस भरेंगे गुब्बारे में तो गुब्बारा ऐसे बढ़ता हुआ नहीं चला जाएगा, तो किस में वृद्धि हो रही, उसके आयतन में। तो किसका मान दे रखा है, dV बटे dt का मान दे रखा। कितना दे रखा, 900 सेंटीमीटर पर सेकंड, dV बटे dt बराबर 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। आगे पढ़ो क्या दे रखा, त्रिज्या कितनी दे रखी, त्रिज्या यानी कि R बराबर कितना दे रखा उन्होंने, 15 दे रखा ना, 15 सेंटीमीटर। और ये बताइए ज्ञात क्या करना है इसमें, गुब्बारे की त्रिज्या में परिवर्तन दर ज्ञात करनी। गुब्बारे की त्रिज्या में परिवर्तन दर यानी कि किसका मान निकालना, dr बटे dt का मान निकालना। तो पहले तो V का ही फॉर्मूला लिख दो, ठीक है, V नो दैट V बराबर, V किसका आयतन है, गोले का, और गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई R क्यूब। इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, किसकी रिस्पेक्ट कर दीजिए, विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि हमें जो मान निकालना है इसमें, ठीक है, किसका मान निकालना, गुब्बारे की त्रिज्या की परिवर्तन दर ज्ञात करनी। गुब्बारे की त्रिज्या की परिवर्तन दर मतलब किसका मान निकालना, dr बटे dt का। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t करिए, डिफरेंशिएशन dv बटे dt 4/3 पाई R क्यूब का, 3R स्क्वायर R का भी करिए, dr बटे dt, dv बटे dt का मान रख दीजिए 900 बराबर 3 से तो 3 कट ही जाएगा ही, 4 पाई R का मान 15 का क्या आ जाएगा स्क्वायर इंटू कितना, dr बटे dt। हमें तो dr बटे dt निकालना, तो इसे बटे में ले जाइए, dr बटे dt 900 बटे कितना आ जाएगा, 4 पाई, 15 के स्क्वायर को क्या लिख लेंगे, 15 गुना 15 कट जाएगा ही, इनकी गुना कर देंगे 900 ही आ जाएगा, या 15 से काट लीजिए, 15 से काट लो, चलो इसको, 15 छिका 90, 15 से काटना, 15 चौका 60, 4 से 4 कट जाएगा, dr बटे dt बराबर कितना आ जाएगा 1/पाई। त्रिज्या का क्या होता है सेंटीमीटर, t का क्या होता है सेकंड, 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकंड।
हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। 9 भी कुछ ऐसा ही दे रखा, तो ये ऊपर की लाइन तो नहीं मिटाऊंगा मैं इसमें, क्योंकि गुब्बारा ही दे रखा उसमें भी है ना, तो त्रिज्या की इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 9 में पढ़ लीजिए पहले। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है की त्रिज्या परिवर्तनशील है। त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन दर निकालनी। किसके सापेक्ष निकालनी? त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में क्या निकालनी? परिवर्तन दर, यानी कि किसका मान निकालना? dV/dr का। क्योंकि किसके सापेक्ष का? त्रिज्या के सापेक्ष, और त्रिज्या क्या है? r है, तो dV/dr निकालना। आगे पढ़ो। त्रिज्या कितनी दे रखी इसकी? 10 सेंटीमीटर। r बराबर कितना दे रखा? 10 सेंटीमीटर। तो लिख देंगे v, नो दैट v बराबर क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब। डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट करना आपके? विद रिस्पेक्ट टू r। तो क्या आ जाएगा? dV/dr आ जाएगा, बराबर किसके? 4/3 पाई, इसका कितना आ जाएगा? 3r²। इसमें नहीं आएगा dr/dt, क्योंकि r के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, r का 1 आ जाएगा। तो ये मान रख देना, 3 से 3 कट जाएगा, हो जाएगा ये। तो क्वेश्चन नंबर अब 10 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10। एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है। ये कितनी? 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है। सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से खींचा जाता है। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा 4 मीटर दूर है। समझना, एक ये कोई दीवार है, एक क्या है? ये कोई दीवार, और इसके सहारे क्या लगी हुई है? एक सीढ़ी। ठीक है, इसके सहारे क्या लगी हुई है? कोई एक ये सीढ़ी लगी हुई है दीवार के सहारे। सीढ़ी की लंबाई कितनी दे रखी? 5 मीटर। ये तो क्या है? कोई एक दीवार है, जैसे दीवार से लगा खड़ी कर देते हैं सीढ़ी को ऐसे, ठीक है। तो ये इसके सहारे झुकी हुई है। हाँ, फिर दोबारा से पढ़ो। 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई होगी भाई। सीढ़ी का नीचे का सिरा, सीढ़ी का नीचे का सिरा, ठीक है, जमीन की अनुदिश दीवार से कितने? 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से खींचा जाता है। इसको ना इधर को खींचते हैं, ये मैं मान लूँगा x मान लूँगा, और इसे मैं मान लूँगा y मान लूँगा, इसे a b, और इसे क्या मान लूँगा? c। तो इधर की ओर खींचा जा रहा है। किस दर से खींचा जा रहा? 2 सेंटीमीटर, यानी कि dx/dt दे रखा है। dx/dt कितना दे रखा? 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से खींचा जाता है। तो इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है? इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है? ऊंचाई क्या मान रखी हमने? y। तो किसका मान निकालना? dy/dt का मान निकालना। जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से कितने मीटर दूर है? 4 मीटर दूर। तो ये 4 मीटर भी दे रखा है। x बराबर क्या दे रखा है? 4 मीटर। ठीक है, तो लिख लेंगे, माना एक सीढ़ी, माना एक
सीढ़ी कौन है, ए बी, बराबर कितनी, 5 मीटर। माना एक सीढ़ी ए बी बराबर 5 मीटर, एक दीवार बी सी के सहारे खड़ी है। ठीक है, और मैंने मान लिया इसमें, माना, उन्हें माना, दोबारा मान लिया। ए सी बराबर क्या मान लिया मैंने, एक्स क्या, मीटर, और बी सी बराबर कितना, वाई मीटर, इंग्लिश में लिख दो एम। भाई जब दीवार तो सीधी खड़ी, तिरछी तो होने की नहीं, तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा या नहीं होगा, ये त्रिभुज कैसा होगा, ये 90 डिग्री। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में बात करते हैं, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर, सॉरी सबसे बड़ी बुझा तो ए बी है, ए बी का स्क्वायर बराबर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा यहाँ से, ए बी मतलब 5 का स्क्वायर 25, ये एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर। समीकरण मान सकते हैं, या मान लो एक्स स्क्वायर प्लस, चलो रख लेंगे अभी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, ये समीकरण नंबर 1। निकालना किसका मान है हमें, डी वाई बटे डी टी का मान निकालना। भाई जब इसे इधर को खींच रहे, डी एक्स बटे डी टी तो दे रखा इन्होंने, मान किसका निकालना, डी वाई बटे डी टी का। तो जब मैं इसका डिफ्रेंशिएशन कर दूंगा, ठीक है, तो यहाँ आएगा 2x डी एक्स बटे डी टी, यहाँ आएगा 2y डी वाई बाई डी टी, और 25 का क्या हो जाएगा। भाई सपोज मैंने इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया, चलो पहले कर ही दो, डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए फर्स्ट का विद रिस्पेक्ट टू टी। चलिए एक्स स्क्वायर का बोलिए, 2x डी एक्स बटी डी टी प्लस 2y डी वाई बाई डी टी बराबर 25 का क्या हो जाएगा, 0। मान किसका निकालना, y का, इसे उधर भेज दो, 2y डी वाई बाई डी टी बराबर माइनस 2x डी एक्स बटे डी टी, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, हमें तो डी वाई वाई क्या निकालना, डी टी माइनस एक्स बटे कितना, वाई, डी एक्स बटे डी टी का मान बताना, 2 दे रखा ना, ये कितना दे रखा, 2, डी एक्स बटे डी टी आ जाएगा। तो जब मुझे डी वाई बटे डी टी निकालना, तो एक्स का मान रखना पड़ेगा इसमें, एक्स का मान कितना, 4, वाई का रखना पड़ेगा, वाई तो अभी हमारे पास है ही नहीं, और डी एक्स बटे डी टी रखना पड़ेगा, डी एक्स बटे डी टी भी है। तो पहले वाई का मान निकाल लो, इसे समीकरण क्या मान लो, सेकंड मान लो, समीकरण क्या मान लो इसको, सेकंड। समीकरण 1 में ना एक्स का मान रख दो, समीकरण 1 में एक्स बराबर क्या रख दो, एक्स बराबर कितना, 4 रखने पर 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 16, वाई स्क्वायर बराबर कितना, 25 प्लस है, तो वाई स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 25 माइनस 16, 25 माइनस 16, वाई बराबर प्लस माइनस 3 या प्लस का 3, प्लस का 3 क्यों, क्योंकि दूरी है, दूरी कभी माइनस की नहीं होती, तो वाई बराबर कितना आ जाएगा, 3। एक्स वाई व डी एक्स बटे डी टी के मान समीकरण 2 में रखने पर
किस किस के मान रखने, एक्स वाई व डी एक्स बटी डी टी के मान समीकरण किस में रखने पर, सेकंड में रख दोगे तो रख के किसका माना जाएगा, डी वाई बाई डी टी का। प्लस का आएगा माइनस का आएगा, माइनस का आएगा तो बाद में लिख देंगे। अतः सीढ़ी दीवार से उसने पूछा था किस दर से नीचे की ओर घट रही है, तो दर जो भी आएगी निकल के, चलो लिख देता हूँ मैं पूरा ही। हाँ तो क्या आ जाएगा यहाँ से, डी वाई बाई डी टी माइनस एक्स का मान बताना 4, वाई का क्या निकालना 3, डी एक्स बटे डी टी का 2 था ना, 2 था तो कितना आ जाएगा माइनस की 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अतः बुक से देखो क्या पूछा था, एक बार बुक में देखो क्या पूछा था, ये उसी तरीके से लैंग्वेज लिख देंगे। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, अतः दीवार पर सीढ़ी की ऊंचाई, अतः दीवार पर सीढ़ी की ऊंचाई, ठीक है 8/3, यहाँ माइनस नहीं लिखते, घट रही बस ये लिख देते हैं। अतः दीवार पर सीढ़ी की ऊंचाई 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से घट रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। एक कण वक्र 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 के अनुगत गति कर रहा है। क्या दे रखा, 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 के अनुगत गति कर रहा है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जब x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। ठीक है, तो ये तो मान लीजिए समीकरण नंबर 1। प्रश्नानुसार पढ़िए, प्रश्नानुसार क्या दे रखा इन्होंने दे रखा x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। तो मतलब बदल रहे हैं, तो ये मतलब दे रखा dy बटे परिवर्तन दर दे रखी कितना गुना, इसके 8 गुना किसका, dx बटे dt का। और हमें इसमें बिंदु निकालने तो किसके मान निकालने पड़ेंगे, x के और y के। ठीक है, तो पहले फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर लीजिए। डिफरेंशिएशन किसका कर लीजिए, फर्स्ट का विद रिस्पेक्ट टू x करना, 6y का करेंगे, x के नहीं करना, t के करना, dx बटे dt एक्स क्यूब का, 3x स्क्वायर x का भी तो करेंगे, dx बटे dt समीकरण नंबर 3, इन्हें भाग दे दीजिए, 3 बटे फर्स्ट कर दी, वो 3 बटे सेकंड कर लीजिए, 3 अपॉन कितना कर लीजिए सेकंड। जब भाग करेंगे तो 6 dy बटे dt बटे dy बटे dt बराबर 3x स्क्वायर dx बटे dt बटे कितना दे रखा 8 dx बटे dt, dy बटे dt कट जाएगा, क्या बचा 6 3x स्क्वायर बटे 8, बस यही बचेगा। 8 को इधर ले आओ, 6 गुना 8 बटे बराबर 3 दूनी 6, एक्स स्क्वायर बराबर 16, तो x बराबर कितना आ जाएगा ±4। तो यहाँ दूरी वूरी की तो नहीं बात कर रखी इन्होंने, यहाँ नहीं दूरी की बात कर रखी, तो प्लस माइनस लेंगे।
अब किसका मान निकालना, y का। तो पहले प्लस चिन्ह ले लीजिए, दो बिंदु आएंगे। पहले क्या ले लीजिए, प्लस चिन्ह लेने पर x बराबर कितना आ जाएगा 4। x का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में y का आ जाएगा, तो पहला बिंदु आ जाएगा। फिर क्या लेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर तो दूसरा बिंदु आ जाएगा। ठीक है, आ गए ना सबके, चलो आ जाएंगे, रख लेना, मानी तो रखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब आप लोग, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12, हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या कितने सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। ठीक है, बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या कितनी रखी, 1 सेंटीमीटर। भाई तुमने हवा की ये बुलबुले देखे होंगी, मान लिया साबुन, हाथों के साबुन लगा के फुला के उड़ा देते हैं, तो इस तरह के मतलब बुलबुले कौन से आकार में होता है, वो गोलाकार होता है। ठीक है, तो ये यहाँ बुलबुला जो है कैसा है, यहाँ पे गोलाकार है। तो लिख लेंगे, माना बुलबुले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर तथा आयतन क्या मान लीजिए, माना बुलबुले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। अरे बुलबुले उड़ाए तो होंगे, नहीं उड़ाए कभी, साबुन लगा के हाथ के उड़ा देते थे। माना बुलबुले की त्रिज्या कितनी, 8 सेंटीमीटर तथा आयतन कितना, 20 सेंटीमीटर क्यूब है। अब ये देखिए क्या क्या दे रखा है उन्होंने, बुलबुले की त्रिज्या में वृद्धि दर दे रखी है, मतलब परिवर्तन दर दे रखी, मतलब किसका मान दे रखा है, dr/dt का मान कितना दे रखा, 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसका आयतन किस दर से बढ़ रहा है, dv/dt ज्ञात करना। त्रिज्या क्या दे रखी, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। वी नो दैट v बराबर, ठीक है, वी नो दैट v बराबर 4/3 पाई r³। डिफ्रेंशिएशन कर देना t की रेस्पेक्ट और वैल्यू रखनी। कर लोगे इसको, है ना। चलिए बाकी कल करते हैं।